हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर। ठीक है, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 29 जनवरी 2024 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और 29 जनवरी से रिलेटेड जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, वो सारे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहें। ठीक है, चलिए फिर हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज हम 29 जनवरी से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, वो सारे डिस्कस करेंगे और उनसे जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, स्टैटिक जीके है और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वो सारी हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग चलिए, लेकिन उससे पहले आप लोगों को पता है हम अपने लास्ट क्लास के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है लास्ट क्लास का। देखिए, हाल ही में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? मान सिंह। हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत कब की गई है? तो 22 जनवरी 2024 को, जिस दिन राम मंदिर में श्री राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है ना, उसी दिन सूर्योदय योजना भी शुरू की गई थी। संस्थागत श्रेणी हेतु सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को, जो उत्तर प्रदेश में है। देखिए नेक्स्ट है, भारत में सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला चौथा राज्य कौन सा बना है? तो वो बना है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है अजीत मिश्रा जी को। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल्लीकट्टू अखाड़े का उद्घाटन किया है? तो ये किया है तमिलनाडु में। ठीक है, आईसीसी ने 2023 के लिए T20 प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है सूर्य कुमार यादव जी को। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया है? तो ये किया है निशा पाहुजा ने। आईसीसी पुरुष वनडे टीम ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? रोहित शर्मा को। और देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्लास का, राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया गया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। तो चलिए चलते हैं हम आज के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, जो हैं 29 जनवरी के। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद अमेरिका टू बाय टोमाहॉक मिसाइल? देखिए टोमाहॉक मिसाइल किसने बताइए। हाल ही में अमेरिका के साथ टॉकहॉक मिसाइलें खरीदने के लिए समझौता किया गया है, तो वो किस देश ने किया है? अमेरिका के साथ। तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए डेनमार्क, ऑप्शन बी जापान एंड ऑप्शन सी फ्रांस एंड ऑप्शन डी रसिया। बताइए कौन सा देश है वो जिसने अमेरिका के साथ टॉकहॉक मिसाइल खरीदने के लिए समझौता किया है? तो देखिए इसके लिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा। क्या आंसर होगा इसके लिए? ऑप्शन बी सही होगा, जापान। जापान ने अमेरिका के साथ टॉकहॉक मिसाइल खरीदने के लिए समझौता किया है। चलिए चलते हैं, देखिए इससे रिलेटेड क्या एक्स्ट्रा फैक्ट है हमारे पास। देखिए स्टैटिक जीके का फैक्ट है ये कि जापान की जो वो है ना कैपिटल, वो है टोक्यो और करेंसी है जापानी येन, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं फूमियो किशिदा। ये जापान से रिलेटेड एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? हाल ही में किसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो देखिए इसके लिए ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है जस्टिस प्रसन्ना वी वराले एंड ऑप्शन बी है जस्टिस रंजन गोगोई एंड ऑप्शन सी जस्टिस DY चंद्रचूड़ एंड ऑप्शन डी है हमारा जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। बताइए कौन है वो सुप्रीम कोर्ट के जज जिन्हें नियुक्त किया गया है सुप्रीम कोर्ट के लिए? बताइए कौन से जस्टिस हैं, न्यायाधीश हैं वो जिन्हें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो देखिए इसके लिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, जस्टिस रंजन गोगोई जी को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो देखिए अब
आगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं हम। देखिए, जस्टिस प्रसन्ना वराले सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर शपथ ली है। किसने ली है? जस्टिस प्रसन्ना वराले ने और जज के तौर पर शपथ ली है। और देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अनुसूचित जाति के 3 जज होंगे। ठीक है। और देखिए, भारत के जो चीफ जस्टिस है ना, DY चंद्रचूड़ ने जस्टिस वराले को नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट परिसर के एक समारोह में शपथ दिलवाई है। जस्टिस वराले की नियुक्ति के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अब 34 जज हो गए हैं। तो देखिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जस्टिस प्रसन्ना वी वराले। ठीक है, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे का। जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं ना, तो वो हुए हैं जस्टिस प्रसन्ना वी वराले। और इन्हें जो शपथ दिलवाई है वो दिलवाई है जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हु हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। बताइए किसको किया गया है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित? तो देखिए, इसके लिए हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है डॉक्टर रितु करिधाल, ऑप्शन बी है नवीन तिवारी, एंड ऑप्शन सी है योगी आदित्यनाथ जी, एंड ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का? तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए देखिए आंसर होगा सही ऑप्शन ए एंड बी बोथ। डॉक्टर रितु करिधाल और नवीन तिवारी जी दोनों को ही उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी दिवस के अवसर पर पहली बार प्रदेश का नाम रोशन करने वाली 2 हस्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से संबोधित किया है। लखनऊ की वैज्ञानिक हैं डॉक्टर रितु करिधाल ने भारत का जो मंगल मिशन था ना, उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जो ये नवीन तिवारी जी है ना, इन्होंने दुनिया में सबसे बड़ा स्वतंत्र मोबाइल एडटेक प्लेटफॉर्म स्थापित किया था और फॉर्च्यून जैसी पत्रिकाओं के कवर पर नियमित रूप से छाए रहने के कारण ये कानपुर वाले उद्यमी नवीन तिवारी जी का चयन किया गया है। जो डॉक्टर रितु करिधाल है ना, ये लखनऊ की हैं और जो नवीन तिवारी जी हैं ये कानपुर के हैं। और इन दोनों को ही इनकी इम्पॉर्टेंट प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने के लिए इन्हें यूपी गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वेयर द वर्ल्ड्स फर्स्ट मेलानिस्टिक टाइगर सफारी विल बी इस्टेब्लिश्ड। दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो देखिए, इसके लिए हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उड़ीसा, एंड ऑप्शन सी बिहार, एंड डी महाराष्ट्र। बताइए कहाँ पर पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी? तो देखिए, इसके लिए आंसर होगा ऑप्शन बी उड़ीसा। उड़ीसा सही होगा इसके लिए आंसर। उड़ीसा में दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी। देखिए, सरकार मयूरभंज जिले के वरीपदा के पास दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करने की योजना बना रही है और उड़ीसा के मयूरभंज में दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करेगा। चयनित स्थल सिमलीपाल टाइगर रिजर्व से 15 किलोमीटर की दूरी पर विश्व स्तर पर मेलानिस्टिक बाघों के लिए एकमात्र प्राकृतिक आवास है, जिसका लक्ष्य नंदनकानन चिड़ियाघर से अधिशेष बाघों और जंगली जानवरों के लिए अयोग्य लेकिन सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त बाघों को घर देना इसका लक्ष्य है मेलानिस्टिक टाइगर सफारी का। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट वॉज कंडक्टेड बाय हुम। जो ये एक्सरसाइज है ना डेजर्ट नाइट, ये किसके द्वारा संचालित किया गया है? बताइए। तो देखिए, इसके लिए ऑप्शंस है हमारे पास। ऑप्शन ए है इंडियन एयरफोर्स, ऑप्शन बी इंडियन नेवी, ऑप्शन सी इंडियन आर्मी, एंड ऑप्शन डी इंडियन कोस्ट गार्ड। बताइए कौन डेजर्ट नाइट को संचालित कर रहा है? बताइए कौन सी फोर्स है जो डेजर्ट नाइट को संचालित कर रही है? जो ये एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट है ना, इसको संचालित कौन सी फोर्स कर रही है?
तो इसके लिए ऑप्शन ए सही होगा, इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट को संचालित कर रही है। अब देखिए इससे क्या एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं हमारे पास में। देखिए ये जो एक्सरसाइज है ना डेजर्ट नाइट, ये 3 देशों के द्वारा मिलकर की जा रही है, इंडिया, फ्रांस एंड यूएई। तीनों देश इसको मिलकर कर रहे हैं और ये तीनों देशों के द्वारा की जाने वाली पहली एक्सरसाइज है और इसमें जो यूएई है ना, ये अभी पहली बार शामिल हुआ है। देखिए जो इनके चीफ है ना, देखिए भारतीय वायुसेना के चीफ हैं मनोज पांडे और भारतीय थल सेना के चीफ हैं प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी एंड भारतीय जल सेना के जो प्रमुख हैं वो हैं आर हरि कुमार और जो भारतीय तट रक्षक बल प्रमुख है ना वो हैं राकेश पाल। ये इनके प्रमुख हैं इन चारों सेनाओं के। ठीक है, वायुसेना के मनोज पांडे, थल सेना के लिए विवेक राम चौधरी, जल सेना के लिए आर हरि कुमार और तट रक्षक बल के लिए राकेश पाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इन विच नेशनल पार्क हैज़ द रेयर गोल्डन टाइगर बीन सीन रिसेंटली। बताइए किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है। तो देखिए इसके लिए ऑप्शंस है हमारे पास। ऑप्शन ए है गिर नेशनल पार्क, ऑप्शन बी है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड ऑप्शन सी है काजीरंगा नेशनल पार्क एंड ऑप्शन डी है माधव नेशनल पार्क। बताइए वो कौन सा नेशनल पार्क है जहाँ पर गोल्डन टाइगर देखा गया है अभी रिसेंट में। तो देखिए ये जो ऑप्शन सी है ना हमारा, काजीरंगा नेशनल पार्क जो आसाम में है, यहाँ पर गोल्डन टाइगर देखा गया है जो बहुत ही रेयर है और मुश्किल से 30 के आसपास पूरे देश में या दुनिया में पाए जाते हैं ये गोल्डन टाइगर्स। देखिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हाल ही में काजीरंगा नेशनल पार्क में दिखाई दिए जाने वाले गोल्डन बाघ की तस्वीर शेयर की है और दुनिया भर में मुश्किल से 30 के आसपास, 30 से भी कम है जो गोल्डन टाइगर देखने को मिलते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। देखिए नेक्स्ट है, हु हैज़ रिसेंटली वॉन द फर्स्ट इंटरनेशनल टेबल टेनिस टाइटल। बताइए पहला अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिताब किसने जीता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिताब किसने जीता है। ऑप्शंस हैं हमारे पास। ऑप्शन ए है श्रीजा अकुला, ऑप्शन बी है निशांत पाहुजा एंड ऑप्शन सी है ज्योति रंधावा एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बताइए कौन है जिसने पहला अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिताब जीता है। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए श्रीजा अकुला। श्रीजा अकुला ने पहला अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिताब जीता है। देखिए भारत की 2 बार की नेशनल चैंपियनशिप श्रीजा अकुला ने WTT फीडर कॉर्प्स क्रिस्टी में विजेता बनी हैं और यह उनके करियर का पहला इंटरनेशनल खिताब है जो किसने जीता है, श्रीजा अकुला ने अपने करियर का पहला इंटरनेशनल खिताब जीता है। अब देखिए अमेरिका की लिली झांग को सीधे सेटों में मात देकर श्रीजा ने यह टूर्नामेंट जीता है। किसे हराकर जीता है, तो अमेरिका की लिली झांग को हरा करके उन्होंने यह खिताब जीता है श्रीजा अकुला ने। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, रिसेंटली इन विच कंट्री हैज़ डेथ पेनल्टी बीन गिवन बाय नाइट्रोजन गैस फॉर द फर्स्ट टाइम। बताइए किस देश ने पहली बार नाइट्रोजन गैस से मृत्युदंड दिया है। बताइए किसने सजाए मौत दी है नाइट्रोजन गैस से, कौन से देश ने दी है पहली बार। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए रसिया, ऑप्शन बी फ्रांस एंड ऑप्शन सी अमेरिका एंड ऑप्शन डी जर्मनी। बताइए कौन सा देश है जिसने नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी है, डेथ पेनल्टी जिसने दी है। बताइए तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अमेरिका। अमेरिका ने पहली बार नाइट्रोजन गैस से मृत्युदंड दिया है। देखिए 25 जनवरी को अमेरिका के अलबामा राज्य में केनेथ स्मिथ को नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है और स्मिथ को 1988 में हुई एक हत्या का दोषी पाया गया था। एक पादरी ने स्मिथ से अपनी पत्नी की हत्या कराई थी तो इस अपराध में इन्हें सजा दी गई है। नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत का समर्थन करने वाले लोगों का कहना है कि बिना दर्द और बिना परेशानी के इससे जान जाती है, इसलिए
नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत देने के प्रावधान में समर्थन करते हैं अमेरिका के लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए व्हेन वाज इंटरनेशनल कस्टम्स डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया है, बताइए। इंटरनेशनल कस्टम डे कब मनाया गया है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी है 23 जनवरी एंड ऑप्शन सी है 22 जनवरी एंड ऑप्शन डी है 25 जनवरी। बताइए कब मनाया गया है इंटरनेशनल कस्टम्स डे। तो देखिए हमारा आंसर होगा इसके लिए ऑप्शन ए 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखिए इसकी जो थीम है वो क्या है, कस्टम डे की थीम है कस्टम्स इंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विद पर्पस। ये इसकी थीम है। किसकी थीम है? इंटरनेशनल कस्टम डे की थीम है कस्टम्स इंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विद पर्पस। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, वेयर हैज़ थाईपुसम फेस्टिवल बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। बताइए थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो देखिए इसके लिए ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन सी तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी मणिपुर। बताइए थाईपुसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए ये जो ऑप्शन सी है ना हमारा तमिलनाडु, तमिलनाडु में थाईपुसम फेस्टिवल मनाया जाता है। देखते हैं अब इससे एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है हमारे पास। देखिए तमिलनाडु में थाईपुसम फेस्टिवल शुरू हो गया है। इस उत्सव में भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है जो शिव और पार्वती जी के पुत्र कार्तिकेय को माना जाता है। जो भगवान मुरुगन है ना वो स्वामी कार्तिकेय जी को ही माना जाता है जो शिव जी और पार्वती जी के पुत्र हैं। और यह उत्सव हर साल उत्तर भारत के सौर कैलेंडर के अकॉर्डिंग मकर महीने के साथ शुरू होता है और थाईपुसम पूर्णिमा से शुरू होकर के अगले 10 दिनों तक चलता है। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने आपके साथ डिस्कस किए और हम नए क्वेश्चंस के साथ आपसे जल्दी मिलेंगे। तो आप तब तक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe.